हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेजोनेंस के इस मेमोरी बेस्ड वीडियो सॉल्यूशंस में। तो ये 31 जनवरी शिफ्ट 1 जेई मेन 2024 मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री के सॉल्यूशन है। माई सेल्फ विजय जैन VIJ सीनियर रेजोनेंस केमिस्ट्री फैकल्टी। तो बच्चों ने जो हमें क्वेश्चंस दिए हैं उनको अपन यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल यूज्ड इन द बैटरी इंडस्ट्री। तो लेड स्टोरेज बैटरी वगैरह, सेकेंडरी सेल, चार्जेबल, रिचार्जेबल, उनमें साइकिल वगैरह। अब यहाँ के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन देखें तो जैसे निकल कैडमियम बैटरी जो NCERT में दी होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने को सूट करेगा ऑप्शन। तो वी विल गो विद दीज ऑप्शंस और इसके अकॉर्डिंग इसकी रिएक्शंस भी हमने यहाँ पे फोर्थ में ये जो निकल और कैडमियम है यहाँ डिटेल में यहाँ पे दिया है, जैसा कि ये NCERT में भी बताया हुआ है। इसकी जो रिएक्शन होती है रेडॉक्स रिएक्शन वो भी यहाँ एक्सप्लेन की गई है। तो अच्छा क्वेश्चन, एक टफ लेवल का माना जाएगा क्योंकि थोड़ा सा आपको प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स वगैरह बैटरीज उनका आइडिया होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, तो ये अपने को क्या दे रखा है, V वर्सेस T, मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो हम इसको क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। तो हम क्या बोलते हैं, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि V इज इक्वल टू KT, यानी Y इज इक्वल टू MX का बेटा ग्राफ हो गया। अब मैंने अगर इसको कांस्टेंट ले लिया, प्रोजेक्शन डाला, जैसा आपको क्लासों में सिखाया जाता है कि अगर ग्राफ दिया हो तो प्रोजेक्शन लेके इमेजिन आपको करना चाहिए। तो ऑब्वियसली PV इज इक्वल टू NRT तो है ही सही। तो हम कह सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू T। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा उसमें प्रेशर ज्यादा। यहाँ अपन ने Y को कांस्टेंट जो है वो लिया दोनों के लिए। तो इस तरह से अपन इसको सोच सकते हैं। या और सोचने का मेथड हमने एक और आपको सॉल्व करके इसमें जो है वो बता ही रखा है। आप स्लोप के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो, Y इज इक्वल टू MX की इसमें लाइक दिस। तो इजी क्वेश्चन है लेकिन ग्राफिकल है, तो थोड़ा सा आपको कंपेयर करना, एक प्रोजेक्शन डालना, इतना सा आइडिया जो आप सबको आता ही है उसके अकॉर्डिंग। Now coming to the next, among the following solution showing positive deviation। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, नीचे वाले जो फोर्सेस होते हैं वो आपके कम पड़ने लगते हैं, तो वो वेपर प्रेशर पॉजिटिव होने लगता है, ज्यादा होने लगता है। तो लेट्स चेक, एसीटोन क्लोरोफॉर्म, ये तो नेगेटिव डेविएशन है, एच बॉन्डिंग इसमें बेटा होने लगेगी। वैसे अकेले में इनमें नहीं होती, इनमें तो आयनाइजेशन होने लगेगा, तो और ज़्यादा नीचे अट्रैक्शंस होंगे और वेपर प्रेशर कम होने लगेगा, इसमें भी आयनाइजेशन होने लगेगा। तो पोलर नॉन पोलर कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है लेकिन इसमें बैठ जाएगा, और उस हिसाब से ये जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन इसमें होगा। किसके कंपैरेटिवली में, उसी कंपोजिशन के आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरेटिवली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट statement 1, noble gases have very high boiling point, noble gases molecule have strong dispersion force है। महाझूठ, इनसे बढ़ के झूठ कुछ हो ही नहीं सकते। हाई बॉइलिंग पॉइंट, नोबल गैसेस मोनो एटॉमिक है और उनमें तो केवल लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस जो कि वीक फोर्सेस होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वो होते हैं। तो दोनों महाझूठ है, इनसे बढ़ के झूठ और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हम इसमें जो ऑप्शन लेंगे तो ये वाला इनकरेक्ट वाले ही साइड में जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, कलर आपको आना ही चाहिए। आप जानते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस इस बार प्रिडिक्टेड था कि जेई मेन में रिएक्शन का लोड इस पे आएगा, डी एंड एफ ब्लॉक पे आएगा। मेटलर्जी नहीं है डायरेक्ट सिलेबस में, अभी एस ब्लॉक नहीं है, पी ब्लॉक में भी एलिमेंट्स जो हैं उनकी जनरल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की O2 से N2 से H2 से पानी से एसिड से बेस से ऐसी, या फर्स्ट एलिमेंट का एनोमलस बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर, तो आना ही था। ये येलो प्रेसिपिटेट है, ये जो है वो सॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट नहीं है। सेकंड वाला, थर्ड वाला कैनरी येलो, अमोनियम आर्सेनो मोलिब्डेट या अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, दोनों
पीले रंग के कैनरी येलो प्रेसिपिटेट है, और PbSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो कि Pb+2 कैटायन के टेस्ट में आता है। तो दैट्स हाउ इट कैन बी सॉल्व कि जो है वो कौन सा व्हाइट है, फोर्थ है। Now coming to the next, what is the correct order of electron gain enthalpy of following? अभी ना मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, तो विद द साइन आपको ऑर्डर देना है, मैथमेटिकल देना है। तो ये पॉजिटिव होती है, तो ये क्या होती है, एनर्जी इमिट हो रही है, तो ये नेगेटिव होती है, और नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा और छोटा नंबर बड़ा होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देखूं तो फ्लोरीन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, टॉपर तो क्लोरीन Cl है। नेक्स्ट इसमें ब्रोमीन, फिर सल्फर और आर्गन इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स में। क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, आप जानते हो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इनफैक्ट इसमें एफिनिटी होती नहीं है, इसमें तो जबरदस्ती ये वाला, ये तो तीनों एक्सोथर्मिक है तो एंडो होगा, इसमें तो आपको एनर्जी दे के वर्क करके इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर इसमें फिर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो आई होप कि आपने साइन वाला एरर नहीं किया हो, और इस तरह से अपन इस ऑप्शन को इसमें लेंगे जो कि अपन देख पा रहे हैं थर्ड में दिया हुआ है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहां उन्होंने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, तो अपने को थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग विद साइन वाला लेना है। ये हमने डेटास भी दिए यहां। फिर ये सिंपल सा क्वेश्चन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, केमिकल इक्विलिब्रियम से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, MOT वगैरह में अपन देखते हैं कि मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, है ना। तो ठीक है, जो है वो अप्रोच कर रही है ये जो है वो इस तरह से, और मस्ट ओवरलैप टू लेस एक्सटेंट, तो ये तो गलत हो गया, और मस्ट हैव अनसिमेट्रिक अबाउट द, तो सिमेट्रिक होनी चाहिए, है ना, जो है वो इस तरह से। तो पॉइंट क्या है कि इन्होंने क्या पूछा है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा हमें स्टूडेंट्स ने बताया, जो भी बताया उसके अकॉर्डिंग हमने ये सेट किए हैं, तो जो है वो A एंड B पे अपन इसमें जाएंगे। तो जो है वो द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये अप्रोचिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपन ये सब कंडीशंस पढ़ाते हैं, देखते हैं, जो है वो मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। तो इसमें करेक्ट पूछा था और उसके अकॉर्डिंग हमने ये सॉल्यूशन लिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बेटा, अब इसमें क्या है, जो हमें स्टूडेंट से ऑब्टेन हुए तो हमें रिएक्शन नहीं मिल पाई। कुछ स्टूडेंट का कहना था रिएक्शन थी, कोई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वाली, कुछ का मानना है कि रिएक्शन नहीं थी। तो हमने तो जो जनरल एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लिया है, और इसको उसी हिसाब से हमने यहाँ सॉल्व किया है। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये होता है लॉग ए की जगह मैंने क्या लिख लिया, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, और यहां पे मैंने क्या लिख लिया, प्रेशर लेफ्ट एट टाइम t। तो अपन इसका ये जनरल फॉर्म जैसे देखते ही हैं, P इनफाइनाइट की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बेटा, 2pi, तो वो मेरा pi हो गया, और P इनफाइनाइट माइनस PT मेरे को दिया हुआ है, तो अगेन इसमें मैं क्या कर सकता हूं, यहां 2pi, और PT की जगह आप देख ही पा रहे हो pi प्लस x हो जाएगा, है ना, यहां जोड़ूंगा इस वाली स्टेप को, तो उससे वो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। तो जिस भी फॉर्म में दिया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको अपन ने सेट किया, तो इस हिसाब से ये अपने pi 2pi माइनस PT फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आंसर इसमें आ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज है कि भाई हम कैसे करें, A गिव्स प्रोडक्ट के हिसाब से कर लें या A गिव्स NB करके कर लें, उस तरह से वो उनमें कंफ्यूजन किया, या कुछ ने मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से भी किया ऑप्शन में, जैसे हाफ लाइफ वाली केस इनमें लगा के देख लिया कि किस में K आ गया, तो उस हिसाब से देख लिया हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा भाई, जो है वो लेफ्ट प्रेशर उस
टाइम टी पे रिएक्टेंट का मैं देखूं तो उस तरह से वो रिएक्टेंट का आपके हाफ बचना चाहिए। तो दे आर सो मैनी मेथड्स हाउ दे अप्रोच। एक्चुअल क्वेश्चन आने पे और इसमें क्लैरिटी होगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, डेल्टा जी नॉट केपी दिया हुआ है तो इक्वेशन होती है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग केपी। कुछ लॉग की वैल्यूज इसमें हमें जरूरत पड़ेगी तो वो गिवन क्वेश्चन में होनी चाहिए, जैसे कि यहां अपन देख रहे हैं। तो बस फिल द फॉर्मूला गेट द आंसर, और पहले जूल में कर ले फिर किलो जूल में कर ले, आर की वैल्यू जूल वाली लगा दें। दैट्स हाउ वी हैव टू अप्रोच इट। तो यहां आपको ये पूरा सॉल्व किया है। Now coming to the next, electrolytic conductance does not depend upon, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे नहीं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे है ही सही। सॉल्वेंट एडेड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड हमने ये इसका सॉल्यूशन बनाया ताकि जो है वो जेईई मेन में जैसे स्टूडेंट को सेशन के शुरू से ही हम बोलते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो, और बाद में भी बोलते हैं चैप्टर चलने के साथ ही, तो ये आपको सबने फॉलो किया होगा और अप्रैल अटेम्प्ट में भी ध्यान रखे, है ना। कभी कभी बीच की लाइन से ही कोई क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, CFT कैन एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। हाँ, उनमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो एक्सपेरिमेंटल होती है वो होती है। PPT डज नॉट एक्सप्लेन, ये इसकी शॉर्टकमिंग है। द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये CFT में आता है, एप्लीकेशन ऑफ CFT, कलर स्टेबिलिटी वगैरह। तो क्या इसमें अपने को लग रहा है कि जो है स्ट्रेंथ ट्रू लग रहा है, और ये क्या लग रहा है कलर एक्सिबिटेड जो है डज नॉट लिखा हुआ है ना, तो फिर इसमें हम किसके साथ जाएंगे, बोथ करेक्ट के साथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, K2MnO4 चेंजेस इनटू KMnO4 इन न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन। एक रेडॉक्स एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ये अपना कौन सा आयन हो गया बेटा, मैग्नेट आयन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अपने कन्वर्ट हो जाता है जो है वो परमैग्नेट में। एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है उसमें, है ना। तो पॉइंट ये है कि ये K2MnO4 स्टेबल ही हाई pH में रह पाता है। जैसे आपको याद है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, 7 से 2 Mn+2 में। बेसिक और न्यूट्रल में कैसे कन्वर्ट होता है, MnO4- से MnO2 यानी +4 में, +2+4। और हाईली एल्कलाइन में क्या होता है, MnO4- +7 से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है MnO4- में परमैग्नेट आयन से मैग्नेट आयन में, तो वो हाईली एल्कलाइन मीडियम में ही रह पाएगा। अब आपने तो उसका बिल्कुल उल्टा कर दिया, एसिडिक कर दिया या एल्कलाइन हटा दिया, न्यूट्रल कर दिया, तो ये फिर क्या होगा, इसमें रेडॉक्स एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन यहां पे होगा। तो दिया हुआ है कि ऐसा कुछ जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन, राइट। तो जो है वो रिलेटेड भी है और करेक्ट भी है। तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि ये ऐसे हो गया, और पहले इसमें जो है वो इनटू KMnO4 ऐसे हो गया। तो मैंने आपको रीजन भी बताया कि वो हाईली एल्कलाइन मीडियम, बहुत कस के एल्कलाइन, pH 13 अराउंड 14 उसमें रह पाता है, तो इसमें तो ये जाएगा, है ना। इसके दो टुकड़े हो गए, 6 से 7 और 4 भी है, रेडॉक्स एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आयन स्क्वायर प्लेनर। नहीं, ये टेट्राहेड्रल होता है, आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। क्रोमियम के वैलेंस में 6 है, तो जो है वो उस हिसाब से डबल बॉन्ड और O-O-। क्रोमेट आयन अंडरगोज टू डाइक्रोमेट आयन इन एसिडिक मीडियम, राइट। ये बिल्कुल होता है क्रोमेट से डाइक्रोमेट। और अगर मैं येलो से ये ऑरेंज हो जाएगा जो है वो, तो पॉइंट क्या है कि अगर इसमें मैं बेसिक करूंगा तो अगेन ऑरेंज वाला कलर जो आया वो येलो हो जाएगा, और फिर एसिड डालूंगा तो फिर ये क्या हो जाए, येलो से ऑरेंज, फिर मैं बेस डालूंगा तो ये फिर वापस क्या हो जाएगा, ऑरेंज से येलो। तो पीएच बेस अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल फास्ट इसमें कलर चेंज होता है, येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो। आपने जो है वो पहले क्या मिलाया, एसिड मिला दिया तो वो ऑरेंज हो गया, फिर बेस मिला दिया
तो वापस क्या हो गया, येलो हो गया। तो काफ़ी तेज़ी से आ जाता है ये एक्सपेरिमेंट जो है, बढ़िया से इसका डेमोन्स्ट्रेशन होता है। पीएच रिलेटेड एक इफेक्ट है, तो दोनों सही है। और यहाँ हमने इसको आपके लिए सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट क्या है कि NiCN होल फॉर 2 माइनस DsP2 स्क्वायर प्लेनर, D8 सिस्टम है निकल का, SFL है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 3D8, DsP2 हो गया। BBT कैन नॉट एक्सप्लेन, सही बात है ना। वो तो अपन ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस में पढ़ी होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। फॉर सिस डैश PTEN होल्टेज Cl2 प्लस आइसोमर इज नॉट एक्सिबिटेड, या कुछ स्टूडेंट ने बोला ओनली वन आइसोमर। अब जो भी है वन आइसोमर तो कहना इतना उचित नहीं है, क्योंकि वन में तो आइसोमर डिफाइन हो ही नहीं पाएगी, वो तो दो होंगे तो उसमें होगी, लेकिन ऐसा वन भी लिखा रहता है। तो इसमें आप जानते हैं कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, सिस वाले में। ट्रांस में तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो इसमें DL फॉर्म आ जाएंगे, डेक्स्ट्रोलिवियो। तो इस हिसाब से ये थर्ड मेरा जो है करेक्ट मेरे को चुनना है। तो इस हिसाब से फॉर सिस डैश आइसोमेरिज्म इज नॉट एग्जिबिटेड मींस इट इज रॉन्ग, और ये टेट्राहेड्रल इट इज आल्सो रॉन्ग। तो करेक्ट बेटा क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शन। यहाँ डिटेल्ड इसका सॉल्यूशन हमने दिया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन द रिएक्शन ऑफ कंबशन CH4 टू गिव, अब आप इसमें POC लगा लो, एक कार्बन इधर है तो एक CO2, तो पॉइंट ये कि हाफ मोल ये, तो ये हाफ मोल ये, यानी 0.5 मोल। तो 0.5 को इंटू 100 इंटू 10⁻⁻² किया मैंने। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे 50 इंटू 10⁻², तो इंटीजर आंसर में 50 भर जाऊंगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, मीथेन का कंबशन सबको आता है, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2, उसके आधार पे जितने मोल कार्बन के हैं वो दोनों में POC लग रहा है, प्रिंसिपल एटम्स कंजर्वेशन, तो उधर से इधर के निकल गए और ये सॉल्व हो गया। Now coming to the next, if 1 Faraday of electricity is used in the discharging of copper plus 2, है ना, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि CuSO4 दिया हुआ था, मतलब अल्टीमेटली तो यही था। तो 1 फैराडे यानी ये मेरे एक तरह से क्या हो गया, मतलब जो है वो मैं कहूं कि 2 फैराडे से 1 मोल, तो 1 फैराडे से ये मेरा कितना हो जाएगा, हाफ मोल। हाफ मोल बोलूंगा और इसको मैं 63.5 से करूंगा, तो मेरा नियरेस्ट इंटीजर आंसर मेरे को यहां पता चल जाएगा। या अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि 1 फैराडे से क्या आएगा, 1 इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट मास इन ग्राम, तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मास बाय 2, इक्विवेलेंट मास इसमें एन फैक्टर कितना है, 2 है, तो उस हिसाब से वो हो जाएगा। तो लाइकवाइज वी कैन सॉल्व इट, जैसा कि यहाँ हमने किया भी हुआ है, approximately nearest integer answer. Now coming to this NiNH3 6 + 2, अब आप बेटा Ni का कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, आर्गन 3d8 4s2, Ni+2 का क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो अगर अपन NH3 को SFL लेते हुए अगर पेयरिंग भी करवा दे तो अपने को 2D चाहिए, तो कुछ होने जाने वाला इसमें नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होगा 1D यहाँ 3D का आ गया, फिर 4s आ गया, फिर 4p आ गया और फिर एक 4D का D आया, नो नो। तो मजे से आगे के 4s 4p 4d से sp3d2 हो जाएगा, ये दो अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा, √n+2 बोर मैग्नेटॉन, तो √8 तो बोर मैग्नेटॉन, तो नियरेस्ट इंटीजर अपन इसको आंसर कर देंगे। और 10⁻⁻1 में पूछा है, तो जो भी आंसर है 2.8, तो ऐसे 28 आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन, क्वालिटेटिव एनालिसिस को लोड लेना था रिएक्शन का, बिल्कुल उसने लिया है। अब इसमें क्या होता है, NaHSO4 और Br2 और SO2 Br2 ब्राउन कलर, इसमें क्या होता है Na2SO4 और NO2O2H2, तो NO2 ब्राउन कलर की है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें अब महान F- है, कोई की ताकत नहीं है उसका माइनस इतना इजीली छिड़ा ले, तो HF बनेगा वही कलरलेस, और Na में तो I2 वॉयलेट। तो इसका मोलर मास पूछा है, तो क्या हो जाएगा 40 + 19 + 19, तो ये होके अपने कितना आ गया 78 आ गया, तो 78 ग्राम पर मोल से 78 भर दिया। तो बढ़िया रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जिसको देख के आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। तो नाउ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, SO2 H2 NH3 ये सब दिए हुए हैं, sp3
sp2 sp3 sp3 sp2 sp3 है ना। इसका अपन जानते हैं कि 3D स्ट्रक्चर सिलिका का पॉलीमर, ये sp3 इज द आंसर। तो यहाँ 3 अपना आंसर जो है वो आ गया। तो आई होप आपने सबने बहुत अच्छा पेपर किया होगा। पेपर मॉडरेट है और टुवर्ड्स टफ वाली साइड नहीं है, इजी वाली साइड ही है। तो आप बहुत अच्छा स्कोर करें, अभी भी करें, अप्रैल में भी करें, जी एडवांस में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।